सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राकेश झुनझुनवाला, राधाकिशन दमानी, डॉली खन्ना एंड आशीष कचोलिया के पोर्टफोलियो के बारे में। यानी कि लास्ट क्वार्टर में, यानी कि दिसंबर क्वार्टर में किन स्टॉक्स को उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है एंड कौन से वो स्टॉक्स है जिसका स्टेक उन्होंने बढ़ाया है। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राकेश झुनझुनवाला एंड उनके वाइफ रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो के बारे में। अगर हम राकेश झुनझुनवाला के टोटल पोर्टफोलियो को देखें तो उसमें 39 स्टॉक्स है जिनका नेटवर्थ ओवर 16,938.8 करोड़ का है। अब हम अगर राकेश झुनझुनवाला के 39 स्टॉक्स को देखें तो सबसे पहले आता है एपटेक लिमिटेड, जिसमें उनका जो होल्डिंग है वो 23.85% का है। नेक्स्ट आता है एनसीसी लिमिटेड जिसमें 12.84%। देन आता है मंधना रिटेल वेंचर्स लिमिटेड जिसमें 12.74% का स्टेक है। देन रैलिस इंडिया 9.93%, बिल केयर लिमिटेड 8.84% लिमिटेड, वाटेक वावा जिसमें 8.04%, एग्रोटेक फूड लिमिटेड 8.01%, गोदरेज फाइनेंशियल सर्विसेज 7.57%, डेल्टा कॉप लिमिटेड 7.50%, जुबिलियन फार्मोवा लिमिटेड 5.82% स्टेक, ऑटोलाइन इंडस्ट्री लिमिटेड 5.65% स्टेक, क्रिसल्स लिमिटेड 5.74% स्टेक, टाइटन कंपनी 5.32% स्टेक, वीआईपी इंडस्ट्री 5.31% स्टेक, आयन एक्सचेंज इंडिया 5.29% स्टेक, एस्कॉट्स लिमिटेड 4.75% स्टेक, एमसीएक्स 3.92% स्टेक, अनंतराज 3.39% स्टेक, अनंतराज ग्लोबल लिमिटेड 3.39% स्टेक, डिशमन कार्बोजेन लिमिटेड 3.1% स्टेक, TV18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड 2.51% स्टेक, फेडरल बैंक 2.40% स्टेक, वाकार्ट फार्मा 2.26%, फोर्टिस हेल्थ केयर 2.18%, इंडियन होटल कंपनी 2.10%, डीबी रियलिटी 2.06%, प्रोजोन प्रॉपर्टीज लिमिटेड 2.06%, ल्यूपिन 1.6%, प्रकाश पाइप 1.53%, प्रकाश इंडस्ट्री 1.46%, GRM इंफ्रास्ट्रक्चर 1.41%, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड 1.29%, टाटा मोटर्स 1.29%, ओरिएंट सीमेंट 1.22%, मैन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 1.12%, एडलवाइस फाइनेंस सर्विसेज 1.19%, टाटा कम्युनिकेशन 1.12%, इंडिया बुल रियल एस्टेट 1.10% एंड लास्ट में है करुण वैश्य बैंक जिसमें उनका टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो है 178.1 करोड़, फीलिंग एवेटेड 4.50% इन सितंबर 2020। तो ये जो सारे स्टॉक थे वो थे राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो के स्टॉक्स एंड साइड बाय साइड आप उनके टोटल होल्डिंग को भी देख सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो राकेश झुनझुनवाला ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है वो है बिल केयर लिमिटेड, जो कि एक पैकेजिंग कंपनी है। अंडर फार्मा सेक्टर में ये अपना ऑपरेशन करते हैं। इनका अगर मार्केट कैप देखें तो 200 करोड़ का है, जिसमें से राकेश झुनझुनवाला ने 13 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है एंड उनके पास 8.5% का स्टेक है। लास्ट 6 मंथ में इस स्टॉक ने 46% रिटर्न दिया है एंड लास्ट 1 ईयर में 246% का रिटर्न दिया है। नेक्स्ट जो स्टॉक है जिसको राकेश झुनझुनवाला ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है वो है अनंतराज लिमिटेड, जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है एंड काफी ज्यादा वेल रेप्यूटेटेड है। राकेश झुनझुनवाला ने इस कंपनी में 22.8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। अगर कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो है 1200 करोड़ का। राकेश झुनझुनवाला का स्टेक है 3.3%। 6 मंथ का रिटर्न देखें तो वो है 244% का एंड लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखें तो वो है 105% का। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है वाकार्ट लिमिटेड। वाकार्ट फार्मा एक बहुत ही वेल रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 5300 करोड़। राकेश झुनझुनवाला का टोटल इन्वेस्टमेंट है 120 करोड़। इस कंपनी में उनका स्टेक 2.26% है। 6 मंथ का अगर रिटर्न देखें तो वो है 58% एंड स्टॉक का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखें तो वो है 36%। नेक्स्ट जो स्टॉक है जिसको राकेश झुनझुनवाला ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है वो है टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन के बारे में तो सभी जानते हैं। टाटा कम्युनिकेशन का जो मार्केट कैपिटल है वो है 28,000 करोड़।
राकेश झुनझुनवाला ने 322 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है एंड उनके पास 1.12% का स्टेक है। टाटा कम्युनिकेशन जो टेलीकॉम सेक्टर में एक बहुत ही जाना माना कंपनी है, लास्ट 6 मंथ का रिटर्न देखें तो वह है 26% से भी ज्यादा एंड 1 ईयर का रिटर्न है 100% से भी ज्यादा। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है इंडिया बुल रियल एस्टेट। जी हाँ, इंडिया बुल रियल एस्टेट को भी राकेश झुनझुनवाला ने दिसंबर क्वार्टर में अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। इंडिया बुल रियल एस्टेट जो कि रियल एस्टेट सेक्टर है, एक जाना माना नाम है, उसका मार्केट कैपिटल है 3300 करोड़, जहाँ पे राकेश झुनझुनवाला का इन्वेस्टमेंट है 37 करोड़। उनके पास 1.1% स्टेक है। लास्ट 6 महीने का रिटर्न देंगे तो वो है 40% एंड लास्ट 1 ईयर में स्टॉक ने -30% का रिटर्न दिया है। दो और भी कंपनी है जिसमें राकेश झुनझुनवाला ने अपना स्टेक को बढ़ाया है एंड दो ऐसे कंपनी भी है जिसमें राकेश झुनझुनवाला ने अपने स्टेक को घटाया है। सो लेट्स सी द चार्ट। सो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है एनसीसी लिमिटेड, जहां पे राकेश झुनझुनवाला का पहला स्टेक था 12.14% का एंड दिसंबर क्वार्टर में उसने अपना स्टेक बढ़ा के 12.84% किया है। परसेंटेज ऑफ चेंज है 0.7%। राकेश झुनझुनवाला का टोटल इन्वेस्टमेंट है 461.8 करोड़, हालांकि मार्केट कैपिटल है 3595 करोड़। लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने 100% रिटर्न दिया है एंड 12 मंथ में 7.67% का रिटर्न दिया है। नेक्स्ट जो स्टॉक है जिसमें राकेश झुनझुनवाला ने अपने स्टेक को बढ़ाया है वो है इंडियन होटल जो कि एक टाटा ग्रुप कंपनी है। राकेश झुनझुनवाला का पहले स्टेक था 1.05% एंड दिसंबर क्वार्टर में उन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाया है एंड न्यू स्टेक है 2.10% का। परसेंट चेंजेस 1.05%। राकेश झुनझुनवाला का टोटल इन्वेस्टमेंट है 304.1 करोड़। कंपनी का मार्केट कैप अगर हम देखें तो 14,461 करोड़ है। लास्ट 6 मंथ का रिटर्न देखें तो वह 57.40% एंड लास्ट 12 मंथ का रिटर्न देखें तो कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है -14.60%। अब हम जान लेते हैं वो दो कंपनी के नाम जिनमें राकेश झुनझुनवाला ने अपने स्टेक को घटाया है। तो सबसे पहला नाम है एस्कॉर्ट लिमिटेड। जी हाँ, एस्कॉर्ट लिमिटेड जिसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है इन द लास्ट 6 मंथ। एस्कॉर्ट लिमिटेड में पहले राकेश झुनझुनवाला का जो स्टेक था अक्टूबर में वो था 5.64% एंड दिसंबर का जो स्टेक है वो है 4.75%। परसेंटेज चेंज है -0.89%। राकेश झुनझुनवाला का टोटल इन्वेस्टमेंट है 771.6 करोड़। मार्केट कैप ऑफ एस्कॉर्ट इज 16,257 करोड़। 6 मंथ रिटर्न इज 50% एंड लास्ट 12 मंथ में एस्कॉर्ट ने 9.4% का रिटर्न दिया है। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन जो कि एक आईटी कंपनी है, जिसमें राकेश झुनझुनवाला का अक्टूबर महीने में जो स्टेक था वो था 2.88% एंड दिसंबर का स्टेक है 1.29%। -1.59% का स्टेक घटा है। टोटल होल्डिंग है 78.3 करोड़ का। हालांकि फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन का मार्केट कैप 6,052 करोड़ है। 6 मंथ रिटर्न देखे तो ऑलमोस्ट 70% है एंड 1 ईयर रिटर्न देखे तो ऑलमोस्ट 100% है। अब हम डिस्कस करेंगे आर के दमानी के पोर्टफोलियो के बारे में। आर के दमानी जो कि इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर में एक है एंड वो राकेश झुनझुनवाला के गुरु भी रह चुके हैं। आर के दमानी यानी कि डी मार्ट के ओनर। अगर राधा कृष्ण दमानी जी के पोर्टफोलियो को देखें जिसमें 19 स्टॉक्स है with the net worth over 1,32,102.1 करोड़, जो राधा कृष्ण दमानी को इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट इन्वेस्टर बनाता है। सेकंड पे आते हैं राकेश झुनझुनवाला। अगर हम उनके पोर्टफोलियो को देखें तो एवेन्यू सुपरमार्ट जहाँ पे 65% से ज़्यादा का उनका होल्डिंग है, जो उन्हें डी मार्ट का मेजर शेयर होल्डर बनाते हैं। नेक्स्ट आता है वीएसटी इंडस्ट्री। उससे पहले हम जान लेते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट में उनका कितना इन्वेस्टमेंट है। उनका टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो है 1,25,396 करोड़ का। वीएसटी इंडस्ट्री में 31.03%, 1,734.3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। इंडिया सीमेंट में 12.68%, फूड एंड इंस लिमिटेड जिसमें 4.72%, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड 2.37%, मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड 2.17%, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस 1.97%, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड 1.74%, सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग 1.74%, ट्रेंट लिमिटेड 1.52%, 3M इंडिया 1.48%,
स्पेंसर रिटेल 1.45%, BF यूटिलिटीज लिमिटेड 1.30%, आंध्रा पेपर लिमिटेड 1.26%, प्रोजोन 1.26%, यूनाइटेड बेवरेज 1.23%, काया लिमिटेड 1.11%, जुबिलियंट फूडवर्क्स लिमिटेड 1.10%, एस्ट्रा माइक्रो प्रोडक्ट्स 1.03% एंड लास्ट में सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जिसमें उनका होल्डिंग है लेस देन 1%। तो ये जो सारे स्टॉक है वो आर के दमानी जी के पोर्टफोलियो में प्रेजेंटली मौजूद है एंड उनका जो टोटल होल्डिंग परसेंटेज है एंड टोटल होल्डिंग वैल्यू उसको भी आप साइड बाय साइड देख सकते हो। उन्होंने जिन कंपनी में अपने स्टेक को इंक्रीज किया है उसमें से नंबर 1 है वीएसटी इंडस्ट्रीज। वीएसटी इंडस्ट्रीज जो कि एक सिगरेट इंडस्ट्रीज के कंपनी है जिसमें आर के दमानी जी का स्टेक था अक्टूबर में 30.92% एंड दिसंबर में स्टेक इंक्रीज हो गया 31.03% हुआ है। अगर परसेंटेज में चेंज को देखें तो वो 0.11% है। टोटल इन्वेस्टमेंट है 1689.9 करोड़, मार्केट कैप है 5446 करोड़ का। लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने ऑलमोस्ट 9% रिटर्न दिया है एंड लास्ट 12 मंथ में कंपनी का रिटर्न जो है वो नेगेटिव 20.70% है। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट में राकेश दमानी जी का स्टेक था 12.14% इन अक्टूबर क्वार्टर जो कि दिसंबर क्वार्टर में 12.68% हो गया है। चेंज इन परसेंटेज वो है 0.54%। टोटल इन्वेस्टमेंट 607.6 करोड़, मार्केट कैपिटल है 4794 करोड़। लास्ट 6 मंथ का रिटर्न देखे तो वो 37% है एंड लास्ट 12 मंथ का रिटर्न देखे तो इंडिया सीमेंट ने 89% का रिटर्न दिया है। अब हम जान लेते हैं उन कंपनीज के बारे में जिनमें राधा किशन दमानी जी ने अपने स्टेक को घटाया है। तो उसमें से नंबर 1 है ब्लू डार्ट एक्सप्रेस जहां पे उनका पहले का स्टेक था 2.26%, रिसेंट टेक है 1.97%, चेंज इन परसेंट -0.29%। टोटल इन्वेस्टमेंट 185.5 करोड़, मार्केट कैप है 9429 करोड़। 6 मंथ रिटर्न देखे तो 100% से भी ज्यादा है एंड 12 मंथ रिटर्न देखे तो वो 46% का है। नेक्स्ट कंपनी है ट्रेंट लिमिटेड जो कि एक टाटा ग्रुप की कंपनी है जिसमें उनका रिसेंट स्टेक है 2.56%, जिसमें उनका अक्टूबर का स्टेक था 2.56%, रिसेंट स्टेक है 1.52%, -1.04% का स्टेक उन्होंने घटाया है। उनका टोटल इन्वेस्टमेंट है 337 करोड़ का, मार्केट कैप है 22,095 करोड़ का। 6 मंथ रिटर्न देखे तो 12.3% एंड लास्ट 12 मंथ का रिटर्न देखे तो कंपनी ने 5.2% का रिटर्न दिया है। लास्ट जो कंपनी है वो है स्पेंसर लिमिटेड। स्पेंसर रिटेल के बारे में सभी जानते हैं जो कि गोयंका ग्रुप की कंपनी है जिसमें उनका पहले का स्टेक था यानी कि अक्टूबर का स्टेक था 2.20%, दिसंबर क्वार्टर में उन्होंने अपने स्टेक को घटा के 1.45% कर दिया है। परसेंटेज में चेंज को देखें तो -0.75% का चेंज हुआ है। टोटल इन्वेस्टमेंट है 10.1 करोड़ का, मार्केट कैप ऑफ स्पेंसर इज 691 करोड़। 6 मंथ रिटर्न देखे तो नेगेटिव 6.52% एंड 1 ईयर रिटर्न देखे तो नेगेटिव 10.20%। यह था आर के दमानी जी का पोर्टफोलियो। अब हम जानेंगे आशीष कचोलिया के पोर्टफोलियो के बारे में। आशीष कचोलिया ने जिन कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है दिसंबर क्वार्टर में, उनमें से सबसे पहला जो नाम है वो है पोषक लिमिटेड का। पोषक लिमिटेड जो कि एग्रीकल्चरल कंपनी है जिसमें उनका इन्वेस्टमेंट 17.7 करोड़ का है, मार्केट कैप है 1200 करोड़ का। उनका टोटल स्टेक है 1.4% का। 6 मंथ रिटर्न देखे तो 10% एंड 12 मंथ रिटर्न देखे तो कंपनी का रिटर्न है 46%। जी हाँ, कोविड के टाइम जब सभी सेक्टर बहुत डाउन थे तो एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था, जिसमें पोषक लिमिटेड भी एक बहुत ही जाना माना नाम है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है IOL केमिकल एंड फार्मा लिमिटेड। IOL केमिकल एंड फार्मा एक फार्मा एंड केमिकल कंपनी है जिसमें आशीष कचोलिया का जो इन्वेस्टमेंट है वो है 40 करोड़ का, मार्केट कैप है 4000 करोड़। लास्ट 6 मंथ रिटर्न देखे तो नेगेटिव 10% है एंड लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखे तो वो 250% से भी ज्यादा है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है कैप्लिन पॉइंट लिमिटेड जो कि अनदर फार्मा सेक्टर स्टॉक है जिसमें उनका इन्वेस्टमेंट 37 करोड़ का है। अगर लास्ट 12 मंथ का रिटर्न देखें तो कंपनी ने 58% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है एंड लास्ट 6 मंथ का रिटर्न देखें तो वो -1% है। राधा कृष्ण दमानी हो या फिर आशीष कचोलिया या फिर आर के दमानी, सभी लोगों ने कोरोना के टाइम फार्मास्यूटिकल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्टेक अपना इंक्रीज किया है या फिर नए स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। अब उन स्टॉक के बारे में जानते हैं जिसमें
आशीष कचोलिया ने अपने स्टेक को घटाया है। उसमें सबसे पहला जो नाम है वो है मोल्टेक पैकेजिंग लिमिटेड, जो कि एक प्लास्टिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है, जिसमें उनका सितंबर का स्टेक था 3.42%, दिसंबर में स्टेक था 3.35%, स्टेक रिड्यूस हुआ है 0.07% का। टोटल इन्वेस्टमेंट है 31.4 करोड़ का, मार्केट कैप है 930 करोड़ का। 6 मंथ रिटर्न देखे तो 40.8% एंड 1 ईयर रिटर्न देखे तो 24.70%। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है पॉली मेडिक्योर। पॉली मेडिक्योर जो कंपनी है नॉर्मली वो एक हेल्थ केयर कंपनी है, जिसमें उनका पहले का स्टेक था 2.04% एंड दिसंबर में स्टेक हुआ 1.94%। स्टेक रिड्यूस हुआ है -0.06% का। टोटल इन्वेस्टमेंट है 88.6 करोड़ का, मार्केट कैप है 4,470 करोड़ का। 6 मंथ रिटर्न देखे तो कंपनी का रिटर्न है 22.80% एंड 1 ईयर रिटर्न देखे तो 86% का जबरदस्त रिटर्न पॉली मेडिक्योर लिमिटेड ने दिया है। अब हम जान लेते लास्ट में डॉली खन्ना के पोर्टफोलियो के बारे में। कौन से वो स्टॉक है जिसको डॉली खन्ना ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है या फिर उनका स्टेक बढ़ाया है, एंड कौन से वो स्टॉक है जिसको डॉली खन्ना ने अपने पोर्टफोलियो में रिड्यूस किया है। सबसे पहला जो नाम आता है वो है एनएलसी इंडिया, जो कि एक सीमेंट कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 600 करोड़ का, जिसमें डॉली खन्ना का इन्वेस्टमेंट 7.1 करोड़ का है। 1% स्टेक उनके पास है। 6 मंथ रिटर्न देखे तो 85% से भी ज्यादा का रिटर्न कंपनी ने दिया है एंड 1 ईयर का रिटर्न देखे तो 65% से भी ज्यादा रिटर्न कंपनी ने दिया है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है टैब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट लिमिटेड। टैब्रोस ऑटोमेटिक कंपोनेंट लिमिटेड एक ऐसा कंपनी है जो कि ऑटो एंसिलरी सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसका मार्केट कैप है 218 करोड़ का, जिसमें डॉली खन्ना का इन्वेस्टमेंट है 2 करोड़ का। उनके पास 1.1% का स्टेक है। लास्ट 6 मंथ का रिटर्न देखे तो 80% से भी ज्यादा रिटर्न कंपनी ने दिया है। इसी के साथ साथ और भी 2 स्टॉक है डॉली खन्ना ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। एक है बटरफ्लाई एंड सेकंड है न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर। बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंसेस लिमिटेड, जो कि एक होम अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर है, जिसमें डॉली खन्ना का कोई स्टेक ही नहीं था इन सितंबर क्वार्टर। दिसंबर क्वार्टर में उनका स्टेक है 1.50% का। टोटल होल्डिंग 13.7 करोड़ का है। मार्केट कैप है 917 करोड़। लास्ट 6 मंथ का रिटर्न देखे तो कंपनी में जबरदस्त 325% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर का रिटर्न देखे तो कंपनी ने 124% का रिटर्न दिया है। नेक्स्ट जो स्टॉक है जिसको डॉली खन्ना ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है वो है न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट लिमिटेड। न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट लिमिटेड में डॉली खन्ना का जो स्टेक है वो है 1.23% का, जिसको उन्होंने दिसंबर क्वार्टर में अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। टोटल इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 20 करोड़ का है। कंपनी का मार्केट कैप है 1612 करोड़ का। 6 मंथ रिटर्न देखे तो कंपनी ने 72% का रिटर्न दिया है एंड 12 मंथ का रिटर्न देखे तो 83.50% का रिटर्न कंपनी ने दिया है। अब हम जान लेते हैं 2 ऐसी कंपनी के बारे में जिसमें डॉली खन्ना ने अपने स्टेक को रिड्यूस किया है फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर क्वार्टर। उसमें नंबर 1 नाम है रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, जिसमें डॉली खन्ना का स्टेक था सितंबर में 1.67%, दिसंबर में स्टेक है 1.59% का। स्टेक रिड्यूस 0.08% नेगेटिव। टोटल इन्वेस्टमेंट 67.8 करोड़, मार्केट कैप 4262 करोड़। 6 मंथ रिटर्न देखे तो 37.90%, 12 मंथ रिटर्न देखे तो 16.40% का। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है नोसेल लिमिटेड, जिसमें उनका सितंबर में स्टेक था 1.35% का, दिसंबर में स्टेक हुआ 1.01% का, चेंज हुआ है -34% का। होल्डिंग वैल्यू 24.2 करोड़ का, मार्केट कैप है 2391 करोड़ का। अगर 6 मंथ का रिटर्न देखे तो 30%, 12 मंथ का रिटर्न देखे तो 50.6%। सो फ्रेंड्स, ये सारे स्टॉक है जिसको इंडिया के सबसे बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स ने, राकेश झुनझुनवाला, राधाकृष्ण दमानी, डॉली खन्ना या फिर आशीष कचोलिया, इन सभी ने या तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है या फिर अपने स्टेक को बढ़ाया है या फिर अपने स्टेक को घटाया है। जिसमें मैक्सिमम जो सेक्टर है वह एग्री एंड फार्मा, जिसमें अपने स्टेक को इन सभी लोगों ने बढ़ाया है। अगर इनमें से कोई स्टॉक आपको अच्छा लगे तो आप भी उसका एनालिसिस कीजिए एंड अगर आपको यह स्टॉक अच्छा लगे तो आप भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आज के वीडियो का टॉपिक इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।